आप सभी को हमारी ओर से बौद्ध जीवन कैसे जिए इस कार्यक्रम में मैं नेहा गजबिये स्वागत करती हूँ आप सभी का। कार्यक्रम के पिछले भाग में हमने चर्चा की थी पंचशील में से तीसरे शील के बारे में। तो जैसे मैंने बताया कि हिंसा या लैंगिक दुराचार के माध्यम से उस पीड़िता पर या पीड़ित व्यक्ति जो भी है उनका केवल शारीरिक हिंसा ही नहीं होती, तो उसके ऊपर अनेक प्रकार के मानसिक हिंसा होती है। जय भीम, स्वागत है आपका। लैंगिक दुराचार या अनुचित यौनाचार की अभिव्यक्ति, क्या ये सब संतुष्टि के अभाव से उत्पन्न होती है? तो ऐसी स्थिति में भी हम जो भारतीय समाज में विशेष करके देखने में आता है कि इस व्यक्ति का जो है जिसके ऊपर बीतता है केवल उस व्यक्ति के ऊपर ही उसका प्रभाव नहीं होता, तो घर के लोगों पर भी उसका दुष्परिणाम होता है, आस पड़ोस में रहने वाले लोगों पर भी उसका दुष्प्रभाव पड़ता है, इवन उस जिस समाज में रहते हैं वो उस समाज पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, और इस समाज से होते हुए देश पर भी उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। अभी अगर उस निर्भया कांड को ही ले लें तो उस कांड के होने के बाद में ऐसा सभी लोगों की जुबान पे यही आने लगा कि दिल्ली यह लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, उसे दिल्ली में नहीं जाना चाहिए, उसे दूर रहना चाहिए वगैरह वगैरह। माता पिता के भी मन में अनेक प्रकार के भय उत्पन्न हो जाते हैं। माता पिता अपने लड़कियों को दूर भेजने के लिए तैयार नहीं होते, या किसी दूसरे शहर में पढ़ाई के लिए या अन्य चीज़ों के लिए भेजने के लिए तैयार नहीं होते। उनके ऊपर भी अनेक प्रकार के दबाव या फिर भय निर्माण हो जाता है, लड़कियों के ऊपर अनेक प्रकार के भय निर्माण हो जाता है। तो ये क्रियाएं जो है, ये जो क्रिया होती है, ऐसा लगता है कि जैसे किसी एक व्यक्ति पर ही नहीं तो पूरे समाज पर, पूरे देश पर एक प्रकार का बर्डन निर्माण होता है, देश पर एक प्रकार का दबाव निर्माण होता है, और सारे लोग केवल वो व्यक्ति या उसके माता पिता नहीं तो अनेक माता पिता या सारे देश ही समझ लीजिए, सारे लोग ही समझ लीजिए, एक दबाव में रहते, एक भय का वातावरण निर्माण हो जाता है और अनेक प्रकार की शंकाएं निर्माण हो जाते हैं, लोग आशंकित रहते हैं, भयभीत रहते हैं। तो ऐसे अनेक प्रकार के जो दुष्प्रभाव है लैंगिक दुराचार के माध्यम से, अनेक प्रकार के ऐसे दुष्प्रभाव, अनेक प्रकार के ऐसे वातावरण निर्माण हो जाता है जो एक विकसित देश के लिए, जो अब हम भारत एक आज अनेक देशों में अगर देते हैं तो भारत एक विकसित देश की श्रेणी में आ गया है। और अगर इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं अगर लगातार होते रहे तो विकसित देश हम इसको कैसे कहेंगे, जब उस देश के नागरिक, लड़कियां और महिला जो उस देश की आधी नागरिक है, उनका ही अगर विकास नहीं होगा, वे ही अगर निर्भयता से आगे नहीं बढ़ेंगे या निडरता से काम नहीं करेंगे, निडरता से देश में नहीं रह पाएंगे, तो हम कैसे कहेंगे कि हमारा देश या भारत देश जो है ये प्रगतिशील देश है या आगे बढ़ रहा है। और आज तो हम ये भी कहते हैं कि भारत देश महान। तो भारत देश महान तभी होगा जब यहाँ रहने वाला हर नागरिक, चाहे वो लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, निर्भय होकर बाहर जा सके, निर्भय होकर काम कर सके, निर्भय होकर एक दूसरे के साथ में मेलजोल बढ़ा सके, एक दूसरे के साथ में स्वतंत्रता से बात कर सके, काम कर सके, और स्त्रियों को हर प्रकार की सुविधा और स्वतंत्रता मिले ताकि वो निर्भय होकर, निडर होकर हर क्षेत्र में कार्य कर सके। तभी हम भारत को कह सकेंगे कि भारत, जब हम गर्व से कहते हैं कि मेरा भारत देश महान, तो भारत देश महान तभी बनेगा जब हम औरतें या लड़कियां जो है वो निर्भर होकर कार्य करेंगे। तो लैंगिक जो दुराचार है ये अनेक प्रकार के दुर्व्यवहार, अनेक प्रकार की भयभीत वातावरण निर्माण कर देता है, और हिंसा होता है, सीधे सीधे इसमें तो मैं कहूँगी कि हिंसा होता है, जिससे व्यक्ति का व्यक्तिमत्व खत्म होता है, जहाँ व्यक्ति पूरी तरह से खत्म हो जाता है, और इसलिए हिंसा को अकुशल कर्म कहा गया है, और इसलिए लैंगिक दुराचार भी अकुशल है, क्योंकि यहाँ सीधे सीधे व्यक्ति और समाज की हानि होती है। लैंगिक दुराचार या अनुचित यौनाचार की अभिव्यक्ति, क्या ये सब संतुष्टि के अभाव से उत्पन्न होती है? निश्चित रूप से लैंगिक दुराचार जो है यह संतुष्टि के अभाव से ही उत्पन्न होती है, जिसे हम सामान्य शब्दों में कहें तो तृष्णा कहते हैं। भगवान बुद्ध ने इसे आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य, हम सभी को मालूम है कि भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताया है। उसमें सबसे पहले उन्होंने पहला आर्य सत्य दुख को बताया है, दूसरा जो आर्य सत्य बताया है उन्होंने दुख का कारण बताया है, और दुख का कारण तृष्णा बताया है। तीसरा बताया है कि
हम दुख को दूर कर सकते हैं। और चौथा आर्य सत्य उन्होंने बताया दुख दूर करने का उपाय या दुख दूर करने का मार्ग यानी आरष्टांगिक मार्ग। तो निश्चित रूप से जितने भी प्रकार के अकुशल कर्म होते हैं, चाहे वो लैंगिक दुराचार हो या चाहे चोरी करना हो, चाहे झूठ बोलना हो, चाहे हिंसा करना हो, जितने भी प्रकार के अकुशल कर्म को होते हैं, ये निश्चित प्रकार से तृष्णा से ही उत्पन्न कृति है या असंतुष्टि के भाव से ही उत्पन्न कृति होती है। और तृष्णा यानी शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले आनंद को बार बार प्राप्त करने की तीव्र इच्छा जो है ये तृष्णा कहलाती है। अब ये तृष्णा अनेक इंद्रियों के माध्यम से व्यक्त होती है, शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से व्यक्त होती है। जैसे हमको पता है कि हमारे शरीर में 5 प्रकार की इंद्रियां होती है, शारीरिक इंद्रियां होती है, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। और इन इंद्रियों के माध्यम से जो भी चीज़ें हमारे आसपास दिखाई देती है, सुनाई देती है, चीज़ें बनती है, तो जो सुगंध हमको आता है या शारीरिक स्पर्श के माध्यम से हमें जो आनंद प्राप्त होता है, तो शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से हम आनंद लेते हैं। और इन शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से जो आनंद मिलता है, जो सुख मिलता है, उस सुख को ही हम परम सुख समझ लेते हैं। और इसीलिए उस सुख को बार बार प्राप्त करने की इच्छा होती है। जैसे आँखों को अगर कुछ चीज़ें अच्छी लगती है, देखने में अच्छी लगती है कि बहुत सुंदर चीज़ हमें कुछ दिखाई दे रहा है, चाहे वो दृश्य हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई चीज़ हो, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत है और हमारी आँखों को बहुत ही सुंदर लगता है, तो हमें लगता है कि वो चीज़ हमें बार बार देखना चाहिए। एक बार देखने से ही मन नहीं भरता, तो बार बार उस चीज़ों को देखना चाहिए, ऐसा लगता है, क्योंकि उस चीज़ को देखने में बहुत आनंद मिलता है, आंतरिक खुशी मिलती है, और इसलिए हमको वो चीज़ को बार बार करने की इच्छा होती है। वैसे ही जैसे कोई सुनने के लिए, क्योंकि म्यूज़िक सुनते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट सुनते हैं या और कुछ सुनते हैं, तो जो कर्णप्रिय होता है, जो सुनने में कानों को बहुत अच्छा लगता है, जो सुनकर मन को आनंद देता है, जैसे पुराने गाने हैं, जैसे हम सभी को पता है कि खासकर मुझे जो है वो पुराने गाने, मेलोडियस गाने जो बहुत पसंद है, और आज के गाने उतने सुनने में मुझे उतने कर्णप्रिय नहीं लगते, उतने आनंद नहीं देता। तो पुराने गाने सुनने में बहुत आनंद देता है, तो बार बार उस चीज़ को लगाकर सुनना, बार बार सुबह हो, शाम हो। अब बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम अनेक बहुत से महत्वपूर्ण जो काम होते हैं, या घर में कोई अतिथि आता है, कोई हमसे मिलने घर में आते हैं, तब हम आने वाले उस मेहमान के प्रति उतनी रिसीव नहीं करते जितना हम हमारे इंद्रियों को सुख देने वाले जो साधन होते हैं। जैसे टीवी भी है, टीवी भी अनेक बार हम घर में लगा कर बैठते हैं, तो आने वाले जो लोग हैं उनकी तरफ हम ध्यान नहीं दे पाते, अवगत कर नहीं पाते, और हमारा पूरा ध्यान टीवी की तरफ लगा रहता है कि टीवी में बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और अच्छा प्रोग्राम इसलिए हम मानते हैं क्योंकि वो मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए अच्छा है। वो सभी लोगों को अच्छा लगेगा ही ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे आनंद दे रहा है, उस चीज़ को देखने में मैं सुख प्राप्त कर रही हूँ, इसलिए मैं वो चीज़ बार बार देखती हूँ, बार बार सुनती हूँ। और भी उदाहरण दिया जा सकता है, जैसे कि अगर मुझे गुलाब जामुन पसंद है, तो होना ये चाहिए कि अगर गुलाब जामुन पसंद भी है और मैं अगर खाना चाहती भी हूँ, तो शरीर के अनुसार, शारीरिक जो हमारी जो गरज होती है, जो आवश्यकता होती है, उसके अनुसार मुझे 1 या 2 गुलाब जामुन खाना चाहिए। लेकिन उसका मिठास, उसका स्वाद, या कह लीजिए मुझे वो पसंद होने की वजह से मैं 2-4 एक्स्ट्रा भी खा लेती हूँ। और एक्स्ट्रा जो है, एक शारीरिक गरज के अनुसार, शारीरिक आवश्यकता के अनुसार हमें हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हर चीज़ की एक सीमा होती है। उस सीमा तक ही हमें कोई भी चीज़ सुनना चाहिए, देखना चाहिए, खाना चाहिए। लेकिन जब उस सीमा के बाहर हम कोई चीज़ देखने लगते हैं, कोई चीज़ खाने लगते हैं, जैसे शारीरिक आवश्यकता हमें उतनी है, जैसे 2 गुलाब जामुन की शारीरिक आवश्यकता है, मैंने उतने खाया, लेकिन उसके ऊपर खाया तो निश्चित रूप से मुझे तकलीफ होगी, निश्चित रूप से मुझे दर्द होगा, क्योंकि शरीर जो है एक निश्चित लिमिट बना के रखता है। उसके ऊपर अगर हम कोई काम करते हैं तो फिर हमें तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। मैंने ज़्यादा खाया तो निश्चित रूप से मेरा पेट दुखेगा, उल्टी आएगी, या अपचन हो सकता है, डिसेंट्री हो सकती है, शरीर में अनेक प्रकार की व्याधियाँ भी हो सकती है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि पेट साफ तो सब साफ। पेट साफ नहीं होगा तो अनेक प्रकार की व्याधियाँ भी निर्माण हो सकती है। यानी मेरे थोड़े से सुख के लिए,
2 गुलाब जामुन एक्स्ट्रा खाने का जो सुख था, उस सुख के लिए मैंने अनेक दुख भी निर्माण कर दिए। दूसरे दिन क्या और 1 हफ्ता क्या हो सकता है, वो तकलीफ़ मुझे 1 महीना भी आगे दे सकती है। तो थोड़ा सा सुख मुझे अनेक प्रकार के दुख भी दे गया, इस चीज़ का मुझे ज्ञान नहीं रहता और हम वो चीज़ करते रहते हैं। और सामान्य जो मनुष्य होता है, इसी चीज़ को वो बार बार करते रहता है। जो भी चीज़ उसे अच्छी लगती है वो बार बार करते रहता है। वैसे लैंगिकता को भी ले लीजिए, लैंगिकता का जो आनंद है या जो सुख है, क्षणिक सुख होता है, लेकिन मनुष्य उसे परम सुख मान लेता है और उसे लगता है कि इसमें बहुत सुख आता है, बहुत आनंद आता है। वो बार बार उस चीज़ को करते रहते हैं। और यहीं पर भगवान बुद्ध एक प्रकार की वीणा देकर, क्योंकि बौद्ध धर्म में 6 प्रकार के लोक बताए गए हैं, उसमें देवलोक है और असुर लोक है। तो असुर लोक को तृष्णा का स्थायी भाव बताया गया है। उसमें भगवान बुद्ध हमेशा एक वीणा लेकर देवलोक में और इधर हमेशा लोगों को सचेत करते रहते हैं कि आप जो जिस सुख को परम सुख मानकर पूरा अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो और बार बार उसी चीज़ को ग्रहण करके अनेक जन्मों तक वही बात करते रहते हैं और आदमी भवचक्र में गोल गोल फिरते रहता है और उसे लगता है कि यही परम सुख है, इसे ही प्राप्त करना चाहिए। तो वहाँ भगवान बुद्ध बताते हैं कि मनुष्य अज्ञानता की वजह से जो सुख है, जो दुख है, उसको वो सुख समझकर उसे बार बार ग्रहण करता है। तो बौद्ध धर्म में 4 प्रकार के विपर्यास बताया गया है। जब मनुष्य अनित्य को नित्य समझ के सुख होते आनंद ग्रहण करता है या सुख प्रदान होते रहता है, सुखी होते रहता है। अनित्यता को नित्य समझ के, अनात्मा को आत्मा समझ के, जो वस्तु में दुख देने वाली है उसको सुख देने वाली समझ के सुखी होते रहता है। कुरूपता को सुंदर है समझ के सुख होता रहता है या आनंद होता रहता है। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य ये अज्ञानता की वजह से सुंदर चीज़ को कुरूप बना देता है और कुरूप चीज़ को सुंदर बनाकर वो आनंद प्राप्त करते रहता है। और ये आनंद क्षणिक होता है। साधारण मनुष्य जो अज्ञानता की वजह से उस सुख को परम सुख मान लेता है, लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं कि वो सुख बहुत ही क्षणिक होता है, बहुत ही क्षणिक सुख देने वाला होता है। लेकिन उसके तुरंत बाद जो दुख निर्माण होता है वो चिरकाल चलते रहता है और वह मनुष्य को हमेशा दुखी रखता है या दुख में रखता है और मनुष्य दुख पाते रहता है। लेकिन मनुष्य को वही चीज़ अच्छी लगती है और वही कर्म करते रहता है। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं पंचशील के तीसरे शील के बारे में। इस विषय पर हम और भी जानकारी लेंगे, लेकिन इस वक्त एक छोटा सा अंतराल। बौद्ध जीवन कैसे जिए? क्षणिक सुख को ही परम सुख समझ लेता है और उस सुख के पीछे भागने लगता है और उस सुख के पकड़ने के पीछे वह दुख, उसके जीवन में दुख आने लगता है।